एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ अनु और आज हम बात करने वाले हैं इग्नू के बारे में। अगर आपने इग्नू में एडमिशन ले लिया है या फिर आप लेने का सोच रहे हो तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ताकि आपको बाद में ऐसा ना लगे कि आपने गलत डिसीज़न लिया है या फिर आपको किसी भी बात का रिग्रेट रहे। तो इसलिए कुछ चीज़ें आपका जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले इग्नू क्या है। इग्नू एक ओपन यूनिवर्सिटी है जिसका फुल फॉर्म है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जो बहुत सारे कोर्सेज प्रोवाइड करता है बच्चों को। ठीक है, इग्नू में आपको ना हर तरीके का कोर्स देखने का मिलेगा, चाहे वो यूजी कोर्स हो, पीजी कोर्स हो, डिप्लोमा कोर्स हो, सर्टिफिकेट कोर्स हो, हर टाइप के कोर्सेज़ हो। और इतनी ज़्यादा वाइड रेंज है ना कोर्सेज़ की कि मैं आपको यहाँ पे मतलब वीडियो में दिखाने बैठूँगी ना तो वीडियो 2 घंटे का बन जाएगा। इतने ज़्यादा कोर्सेज़ हैं इग्नू में। आप इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक कर सकते हो प्रोग्राम वाइज, या फिर आपको यूजी कोर्स करना है, पीजी कोर्स करना है, हर टाइप के कोर्सेज़ है। बीए, बीकॉम, बीएससी, इतने टाइप के ऑनर्स प्रोग्राम है इग्नू में। ये एक बहुत प्लस पॉइंट है इग्नू का कि इग्नू बहुत सारे कोर्सेज़ प्रोवाइड करता है बच्चों को। सेकेंड थिंग जो बच्चों के दिमाग में आती है वो है कि इग्नू से जो डिग्री है वो वैलिड है कि नहीं है। तो इग्नू की डिग्री बिल्कुल वैलिड है। आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी स्टेट में चले जाओ, किसी भी कंट्री में चले जाओ, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए जाते हो, इग्नू की डिग्री बिल्कुल वैलिड है। कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं बोल सकता कोई भी कि हाँ भाई तुमने इग्नू से ग्रेजुएशन करी है, हम तुम्हारी डिग्री को नहीं मानते या तुम्हारी डिग्री वैलिड नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। इग्नू की डिग्री बिल्कुल वैलिड है। जैसे अदर यूनिवर्सिटीज़ की डिग्री बिल्कुल वैलिड रहती है, वैसे इग्नू की डिग्री भी बिल्कुल वैलिड है। फिर नेक्स्ट चीज़ आती है कि इग्नू में एडमिशन कैसे होते हैं। तो देखो, इग्नू में ना 2 बार एडमिशन होते हैं साल में। एक होता है जनवरी सेशन। अगर आपने जनवरी में एडमिशन लिया है तो दिसंबर में आपके पास एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, और अगर आपने जून सेशन में एडमिशन लिया है तो नेक्स्ट ईयर जून में फिर आपके एग्ज़ाम्स होते हैं। और इग्नू में एक चीज़ और है कि इग्नू में असाइनमेंट्स कंपलसरी होते हैं। आपको रिटन एग्ज़ाम भी देना होता है और असाइनमेंट भी देने होते हैं, और दोनों में अलग अलग पास होना होता है। और अगर आप इग्नू में बैचलर डिग्री प्रोग्राम के लिए जा रहे हो तो वहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर देना चाहती हूँ कि देखो, जब आप एडमिशन लेते हो ना इग्नू में, तो वहाँ पे आपको जो सब्जेक्ट्स मिलते हैं, सब्जेक्ट्स के आगे सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2 ऐसे लिखा हुआ रहता है। तो उस चीज़ को देख के बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। इग्नू में ना जो CBCS प्रोग्राम्स हैं, जो बैचलर डिग्री प्रोग्राम है, उनमें सेमेस्टर सिस्टम बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पे आपका बिल्कुल ईयरली एग्ज़ाम होगा, कोई भी सेमेस्टर सिस्टम नहीं है। जो सब्जेक्ट्स के आगे सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2 लिखे हुए हैं, उस चीज़ पे मत जाना। साल में आपके एक ही बार एग्ज़ाम होंगे। आपके पास 8 सब्जेक्ट रहते हैं और उन 8 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम साल में एक ही बार होता है। सेमेस्टर सिस्टम इग्नू में नहीं है। और देखो, जब आप एडमिशन लेते हो ना तो वहाँ पे जब आप जो स्टडी मटेरियल है उसके लिए जब हार्ड कॉपी सिलेक्ट करते हो तो वो हार्ड कॉपी इग्नू खुद ही आपके घर पे डिलीवर करता है। आपको वो हार्ड कॉपी लेने इग्नू के किसी भी रीजनल सेंटर या स्टडी सेंटर पे नहीं जाना पड़ता है। वो बुक्स आपके घर पे ही डिलीवर हो जाती है। और अगर आप वो इग्नू का स्टडी मटेरियल है वो आप ऑनलाइन फॉर्म में सिलेक्ट करते हो, आपको हार्ड कॉपी नहीं चाहिए, तो वहाँ पे आपको 10 से 15% तक का डिस्काउंट भी मिलता है। और ये चीज़ अलग किसी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलती है, डिस्काउंट वाली बात। ठीक है, तो इग्नू में एक प्रॉफिट ये भी है आपको। सेकेंड थिंग आती है कि जब आपका एग्ज़ाम होता है तो आपको यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर सिलेक्ट करने का भी ऑप्शन मिलता है। अगर आप अपने आसपास का एग्ज़ाम सेंटर सिलेक्ट करना चाहते हो तो वो चीज़ भी इग्नू आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, आप यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर सिलेक्ट कर सकते हो अपने एरिया के अकॉर्डिंग। और इग्नू का जो रिज़ल्ट है वो यहाँ पे आपका 45 डेज़ में आ जाता है। रिज़ल्ट के मामले में आपको ज़्यादा डिले देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ एक चीज़ है, जो इग्नू का रिज़ल्ट है वो कभी भी एक बार में पूरे सब्जेक्ट का रिज़ल्ट नहीं आता है। आपको ना अलग अलग अपडेट में अलग अलग रिज़ल्ट देखने को मिलता है। जैसे फर्स्ट अपडेट आया तो उसमें आपका 2 या 3 सब्जेक्ट का रिज़ल्ट आ गया, फिर कोई अपडेट आया, सेकंड अपडेट आया तो उसमें आपका 1-2 सब्जेक्ट का रिज़ल्ट आ गया। इस टाइप से रिज़ल्ट आता है इग्नू में। सारे सब्जेक्ट्स का रिज़ल्ट एक ही बार आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये एक इग्नू की थोड़ी वीक पॉइंट है। और इग्नू में क्योंकि असाइनमेंट कंपलसरी है तो एक चीज़ बच्चों के लिए यहाँ पे आसान रहती है, मार्क्स स्कोर करना। देखो, थ्योरी के तो मार्क्स उनको मिलते ही मिलते हैं, साथ में उनके असाइनमेंट के मार्क्स भी ऐड हो जाते हैं, तो वहाँ पे उनकी परसेंटेज काफ़ी सही बन जाती है। ये काफ़ी अच्छा रहता है स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे इग्नू को और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। जैसे कि देखो, यहाँ पे जब आप बुक्स सिलेक्ट करते हो स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी के लिए, तो वो बुक्स कई बार आपको टाइम पे डिलीवर नहीं होती हैं। आपको काफ़ी लेट बुक्स मिल रही होती है। इनफैक्ट कभी कभी तो एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद बुक्स मिलती हैं आपको। तो ये चीज़ थोड़ी ख़राब है इग्नू की। सेकेंड चीज़ है कि यहाँ पे ये ओपन लर्निंग
के लिए है, तो आप क्लासेस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इग्नू से। सैटरडे संडे वैसे तो ये लोग बोलते हैं कि क्लासेस होएगी, बट वो क्लासेस होंगी या नहीं होंगी कोई श्योरिटी नहीं होती है यहाँ पे आपके पास। हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, दोनों चांसेस हैं, ठीक है। और एक चीज़ आती है कि देखो आप जॉब के लिए जाते हो तो एक ये चीज़ होता है, जो बच्चा देखो रेगुलर से डिग्री लेता है, जो बच्चा लगातार 3 साल कॉलेज जा रहा है, तो उसके पास कुछ तो स्किल्स होती हैं ना। अब वो 3 साल गया है तो कुछ तो नया सीखा होगा उसने, तो वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है रेगुलर वाले स्टूडेंट्स को एज़ कंपैरिजन टू इग्नू, ठीक है। आप इग्नू में पूरे 3 साल कभी भी क्लासेस अटेंड नहीं करते हो, ना आपको कोई स्किल सिखाई जाती है, तो थोड़ा सा एडवांटेज वहाँ पे मिलता है रेगुलर वालों को। बट हाँ, डिग्री वैलिड रहती है इग्नू की भी, और अगर आपके पास स्किल्स है तो वहाँ पे आपको कोई भी रिजेक्ट नहीं कर सकता है। और इग्नू की एक कमी और है, बच्चों को ना इग्नू थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, क्योंकि देखो बच्चे अगर DU-SOL से करते हैं तो वहाँ पे उनको साल में एक ही बार फ़ीस पे करनी होती है। लेकिन अगर वो इग्नू में जाते हैं ना, तो वहाँ पे देखो जब आप एडमिशन करवाओगे तब आपको फ़ीस पे करनी होती है, और जब आपके एग्ज़ाम्स होने वाले होते हैं तो उससे 2-3 महीने पहले एग्ज़ाम फॉर्म निकलता है, आपको वो फॉर्म फिल करना होता है, और उस टाइम पे आपको एग्ज़ाम फ़ीस पे करनी होती है। तो जिन स्टूडेंट्स को ये बात नहीं पता चल पाती है तो वो एग्ज़ाम्स नहीं दे पाते हैं, रह जाते हैं। और एक चीज़ और होती है कि इसमें ना इग्नू में रिज़ल्ट आने से पहले सेकेंड ईयर के रजिस्ट्रेशन, या आप सेकेंड ईयर में हो तो थर्ड ईयर के रजिस्ट्रेशन करवाने पड़ते हैं। री रजिस्ट्रेशन जो है इग्नू में, वो एग्ज़ाम रिज़ल्ट आने से पहले होता है। तो अगर आप री रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हो एग्ज़ाम देने से पहले, तो 6 मंथ आपके वेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि फिर आपका नेक्स्ट सेशन में ही री रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। तो ये चीज़ भी काफ़ी स्टूडेंट्स को पता नहीं रहती है, तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं, और ये चीज़ उनके लिए बिल्कुल न्यू रहती है, तो उनको कुछ भी आइडिया नहीं रहता है। तो ये इग्नू के कुछ प्लस पॉइंट्स भी हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, तो आप चेक कर लेना आपको इग्नू कैसा लग रहा है। पूरी अच्छे से डिटेल्स मैंने आपको बता दी है। अगर इसके अलावा भी आपके माइंड में कोई और क्वेश्चन रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो, बट मैंने ओवरऑल आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आपको इग्नू में एडमिशन लेना है या नहीं लेना है।